हेलो फ्रेंड्स, कैसी रही आज की थर्सडे एक्सपायरी फंटास्टिक होना ही था। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूं, आप ये सिर्फ ट्रेड्स को देखना। अब यहां पे आप देख सकते हो जो मॉर्निंग का ट्रेड था बैंक निफ्टी का, एंट्री 190, ऑलमोस्ट डबल हाई बनाया 356 का। सेकेंड ट्रेड निफ्टी का पी, क्योंकि मार्केट नीचे के डायरेक्शन में जा रहा था, परफेक्टली पकड़ा। वापस आप देखोगे ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा। और तीसरा ट्रेड बैंक निफ्टी का पी, हीरो जीरो ट्रेड, वापस आप देखना एंट्री 30 और टारगेट 162। ये सब एनालिसिस कहां पे किए थे? ये सब एनालिसिस व्हाट्सएप कम्युनिटी पे किए थे। और मुझे मालूम है कि आज आपका दिन तो पूरा बल्ले बल्ले रहेगा। तो फटाफट कमेंट करके मुझे बताना कि आज आपने पैसा कमाया कि नहीं कमाया, ये सभी एनालिसिस पे। और जो नए हैं, पहले बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट। और ये ऐसे सब ट्रेड्स कहां पे मिलेंगे? तो सीक्रेट क्या है, डिस्क्रिप्शन जो है यूट्यूब के, उसमें व्हाट्सएप कम्युनिटी लिंक है, फटाफट उसको क्लिक करके हमारे फैमिली के साथ जुड़ जाना। अब कल क्या डिस्कस किया था, आज क्या होने वाला है, सबका मैं स्टेप बाय स्टेप डिटेल एनालिसिस करने वाला हूं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो 3 स्टॉक्स है, ये किन किन लोगों के हैं वो भी देखेंगे हम। अब नरवल साहब जी का बारबेक्यू नेशन मुझे एनालिसिस करना है, मोनाली जी का सन फार्मा एनालिसिस करना है, और सुचित ठाकुर का अंशा इंडस्ट्रीज, ये पहले भी मुझे लगता है डिस्कस किया रहा था, बट एनीवेज मैं करूंगा। तो ये 3 स्टॉक्स डिस्कस करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका भी स्टॉक डिस्कस करूं तो कमेंट में डालना कि आपका कौन सा स्टॉक डिस्कस करना है। और मोस्टली अगर आप कुछ लिखोगे नहीं कि डेली में करो, वीकली में करो, तो मैं मोस्टली वीकली में ही करूंगा, लॉन्ग टर्म के लिए ही करूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं निफ्टी के ऊपर कि कल क्या कहा था। और मैं यहां पे अज्यूम कर रहा हूं कि आप पूरा का पूरा डिटेल्स, कल का टारगेट क्या बताया था, कैसे बताया था, उसका लॉजिक कहां पे, तो आप अपने नोटबुक में, ये नोटबुक कैसे दिखेगी, तो ये नोटबुक कुछ इस तरीके से होगी जहां पे आप स्विंग या निफ्टी, बैंक निफ्टी सभी के ट्रेड्स लिखोगे डेट डाल के। और आप देखोगे कि जो एनालिसिस था, क्या अगले दिन वैसे ही मुझे ट्रेड लेने को मिला, नहीं मिला, मेरा लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, मेरे एंट्री में क्या गड़बड़ हुई। तो ये आपका एक तरीके से ट्रेड जर्नल बन जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो यहां पे रोज आओगे, मुंह खुला करके देखोगे, चले जाओगे, बाद में वापस लॉस करोगे, कुछ मतलब नहीं है। ये पूरा जो मैं आपको डिटेल में वीडियो बताता हूं, इसका रीजन क्या है? तो बेसिकली आपके ट्रेडिंग के करियर में या जर्नी में आपको पॉइंट ए से इंप्रूव करके पॉइंट बी तक लेके जाना है। तो इंप्रूवमेंट जस्ट देख देख के नहीं होगी, इंप्रूवमेंट के लिए आपको ऐसे एक्सरसाइज भी करना पड़ेगा। कितने आप में से लोग हैं, मैं हॉनेस्टली बताना, कितने आप में से लोग हैं जो ऐसी एक ट्रेडिंग जर्नल रखते हो जहां पे आप सब कुछ नोट करते हो? अगर आप करते हो तो एक बार लिख देना, मुझे सच में आप सभी को अप्रिशिएट करना है। एक बार कमेंट में लिख देना कि यस आई कीप ट्रेडिंग जर्नल। नहीं करते तो नो लिख देना, बट आज से ही फटाफट चालू कर देना। अगर नहीं करोगे, आपके करियर में, ट्रेडिंग के करियर में जो बड़ा डिफरेंस है वो नहीं दिखेगा। अब आइए चलते हैं वन बाय वन कि कल क्या कहा था और आज क्या होने वाला है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे ना, जो कल के लेवल्स दिए थे उसका लॉजिक भी मैंने डिटेल में कहा था क्या है। और अगर आप देखोगे 2 लेवल्स दिए थे, ये लेवल्स क्या है, तो 19,500 के ऊपर 19,560 का पहला टारगेट था और 19,590 का सेकेंड टारगेट था। यानी कि आफ्टर 19,520 समथिंग लाइक दैट, 15 मिनट्स कैंडल क्लोजिंग, 19,560 will be your first target and 19,590 will be your second target. Where market went today? आज देखेंगे 19,583 का मार्केट ने एक फैंटास्टिक हाई बनाया और अच्छा खासा आपको टाइम दिया मार्केट ने प्रॉफिट बुक करने का। तो ये कंसेप्ट क्या है, यहीं पे क्यों दिया था, ये सब हम डिटेल में आज सीखने वाले हैं। ओके,
ये पॉइंट पे ही, यानी कि क्यों, ठीक है देखो 7 पॉइंट का डिफरेंस बड़ा नहीं है, बट और आपको समझ में भी आना चाहिए छोटे टाइम फ्रेम में कि यहां से मार्केट रिवर्स होने वाला है, प्रॉफिट बुक कर लो। टारगेट 1 में हमेशा थोड़ा प्रॉफिट बुक करो, बचा हुआ प्रॉफिट टारगेट 2 में बुक कर लो। तो अगर मार्केट भून भी गया तो बड़ा लॉस नहीं होगा। ये पॉइंट पे क्यों दिया था आप देखोगे ना, क्योंकि यहां पे एक अच्छा खासा सेलिंग पॉइंट था। ओके, तो इसके लिए ही ये पॉइंट पे दिया था और ये वर्क भी हो गया। अब यहां पे क्या हो रहा है थोड़ा सा आप देखोगे ना, मैं ये आवरली चार्ट में है तो वापस थोड़ा सा इसको, आपको सेम स्टोरी रहेगी, कुछ अलग नहीं रहेगा, बट हर बार क्या होगा, आपके एक्शंस चेंज होते रहेंगे। तो सेम स्टोरी में देखेंगे क्या ट्विस्ट आ गया है। ओके, अब आप देखोगे ना, सबसे पहले क्या है, तो हाई तो बना लिया। ओके, न्यू हाई बना लिया, बट एक्चुअली टू बी रियली हॉनेस्ट, ये पॉइंट था जहां से लो बनना चाहिए था। ओके, और यहां से मार्केट ऊपर जाना चाहिए था। दिस वॉज एक्चुअली द पॉइंट। ओके, ये सही पॉइंट था, और अगर यहां से घूम जाता तो आप देखोगे अप ट्रेंड अच्छा खासा कंटिन्यू होता। बट यहां पे आज के दिन में हो क्या गया है, एक पावरफुल ग्रीन पिन बार को, जो कि सबसे पावरफुल स्ट्रॉन्ग कैंडल है, उसको मार्केट ने रेड कैंडल से हरा दिया। ओके, अब नीचे भी आ गया, फंटास्टिक, बट अभी तक डाउन ट्रेंड कंफर्म नहीं हुआ है। डाउन ट्रेंड कब कंफर्म होगा, तो मेरा सेम पिछला लॉजिक रहेगा, 19360 के नीचे डाउन ट्रेंड हमारा कंफर्म होगा, उसके बाद में जो भी पुल बैक आएगा वहां से हम पी लेंगे। ओके, तो अभी भी मार्केट अप ट्रेंड में ही है, 19360 के बाद ही आप पुट के बारे में सोचोगे। आप देखोगे कितना सिंपल था, राइट? अगर मार्केट आज के तारीख में 19380 पर आके रुक गया तो क्या और 20 पॉइंट नीचे नहीं गिर सकता था और 19360 टच कर सकता था? बट क्यों मार्केट, आप भी सोचो कि क्यों मार्केट 19380 पे ही आके रुका? बट ऑब्वियस, क्योंकि यहां पे कुछ ना कुछ सपोर्ट है। अब आप देखोगे ना, एक लॉजिक आपको भी समझना चाहिए, अगर ये इतनी बड़ी रैली है नीचे के डायरेक्शन में, तो मोर और लेस कल ऐसे ही होना चाहिए कि मार्केट, तो मैं कहूंगा डायरेक्टली 19360 के नीचे गैप डाउन होना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी रैली है, राइट? इतना पावरफुल सेल आउट है। और अगर सिर्फ 15 मिनट में भी अगर आपको कुछ ऐसी कैंडल दिखाई दे 19360 के नीचे, तो मैं आपको क्या कहूंगा कि आप आराम से 19300 का टारगेट पकड़ सकते हो, पहला वाला। ओके, 19300 का पहला वाला टारगेट, और दूसरा जो टारगेट है आराम से आप 19260 का पकड़ सकते हो, ये वाला दूसरा वाला टारगेट कौन सा है, थोड़ा सा देखते हैं। ओके, दूसरा वाला, ये वाला टारगेट 19280। तो वापस कहता हूं, 19360 15 मिनट्स पिन बार कैंडल क्लोजिंग, पहला टारगेट 19300, दूसरा टारगेट 19280। उसके बाद में जो है व्हाट्सएप कम्युनिटी में देखेंगे। बट अभी भी आप थोड़ा सा माइंड खुला रखना, वेरी हाई चांसेस कि सेल ऑफ आ सकता है, बट जिस हिसाब से 380 पे ही रुका है, सिर्फ 20 पॉइंट कल के दिन में जाने देना। और आपको पता रहेगा आज मैंने क्या कहा था कि मॉर्निंग में ही अलर्ट रहना, क्योंकि जो बड़ी मूव आएगी वो मॉर्निंग में ही आएगी। वैसे ही मैं कल आपको कहूंगा कि मॉर्निंग में ही अलर्ट रहना। 19360 के नीचे अगर क्लोजिंग हुआ 15 मिनट में, यानी कि लगभग 9:30 तक आपको पता चलेगा कि 19300 आने वाला है कि नहीं आने वाला है। और कल फ्राइडे भी है, तो मोस्टली होता क्या है कि अच्छा खासा कंटिन्यूएशन चालू रहता है। तो कल मॉर्निंग में वापस अलर्ट रहना, एक जैकपॉट ट्रेड अर्न करने के हमको चांसेस है। कैसे वो भी दिखाता हूं, वापस यहां पे देखना, बुक में ड्रॉ करके रखना,
ऐसे कुछ 15 मिनट्स में, ये आवरली चार्ट है बट मैं कह रहा हूं कि ऐसे ही अगर आपको कुछ 15 मिनट्स में दिखा तो आपकी एंट्री यहां पे रहेगी 19360 पे के नजदीक। T1 पहला टारगेट और T2 सेकंड टारगेट। आराम से आप देखोगे 40-50 पॉइंट जैसे आज आपने बहुत अच्छा कमाया, कल कमाने को मिलेगा। अगर इसके नीचे मींस क्लोजिंग रेड में 15 मिनट में नहीं हो रहा है, ग्रीन कैंडल बन रहा है, आप लॉन्ग का कब सोचोगे? तो मैं कहूंगा 19445 के बाद ही फिलहाल सी का सोचना, इसके बीच में सी मत सोचना। 19445 में कुछ इस तरीके से अगर आपको दिखाई दिया तो आप हैरान हो जाओगे कि वापस 19560 का एक अच्छी रैली आपको मिल सकती है। ऑफ कोर्स थोड़ा सा रो के जाएगा बट 19440 मॉर्निंग में ही अगर गैप अप हो गया, वापस आज का जो हाई था इसके भी ऊपर जाने के चांसेस है। तो ये पूरा का पूरा एनालिसिस हो गया। अब यहां पे आप देखोगे ना एक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन है, ओके। और क्यों मैं कह रहा हूं कि 19360 बनने दो, क्लोजिंग होने दो, क्योंकि ये रीटेस्टिंग भी हो सकता है। रीटेस्टिंग एक पावरफुल कंसेप्ट है जहां पे क्या करता है मार्केट, पिछले ट्रेंड लाइन जो रहता है उसको, ये देखो ये रेजिस्टेंस था राइट, अब ये ट्रेंड लाइन के ऊपर चला गया है, तो अब मार्केट क्या करेगा, इसको ही सपोर्ट बना के बहुत तेजी से ऊपर जाएगा। तो इसके लिए रिस्क मत लेना। अभी भी देखो ये जो पॉइंट है इसके नीचे क्लोज नहीं हुआ है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बोलूंगा, और यहां पे देखो एनालिसिस निफ्टी का तो खत्म हुआ बट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कहना चाहता हूं कि एक ट्रेडर का जो साइकोलॉजी रहता है उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं, ओके। अब सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल, अब यहां पे आप देखोगे ना, जैसे ही ये कॉम्बिनेशन देखो, यहां से सेल ऑफ होने वाला था और अच्छी खासी कैंडल थी राइट, अब ग्रीन कैंडल आ गई, ओके फैंटास्टिक। अब यहां पे अगर मेरा व्यू बेरिश है और अगर ग्रीन कैंडल आ रही है तो मैं पुट नहीं खरीदूंगा, मैं कितना भी हो जाए मैं पुट नहीं खरीदूंगा, मैं कभी भी ग्रीन कैंडल पे पुट नहीं खरीदूंगा, क्योंकि कुछ तो झमेला है जिसके कारण बायर्स आए हैं और ग्रीन कैंडल बनाई है। मैं पुट तभी ही खरीदूंगा जब मुझे कंफर्मेशन मिलेगा कि ये जो बायर्स को पूरी तरीके से काट के एक प्रॉपर क्लोजिंग हुई है। कैंडल में क्लोजिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 घंटे की कैंडल रहेगी, आप हैरान हो जाओगे, नेक्स्ट के 5 मिनट में ही झप करके ग्रीन की रेड कैंडल हो जाती है या रेड की ग्रीन कैंडल, सिर्फ 5 मिनट में ही पूरा खेल चेंज हो जाता है। तो अगर 15 मिनट्स का चार्ट देख रहे हो, जब तक पूरा वो 15 मिनट्स का कैंडल बन के नेक्स्ट कैंडल नहीं आता है तब तक आप डिसीजन नहीं लोगे, और आप डिसीजन माइंडसेट से नहीं लोगे। यानी कि आज अगर आप देख रहे हो ना, मैं आपको आराम से कह सकता था कि इतना बड़ा मूव आया है और इतने ऊपर से मार्केट को नीचे खींच के लेके गया है, तो कल 100% मार्केट गिर के यहां तक जाएगा, ये मैं आपको आराम से कह सकता था राइट। बट अगर आप देखोगे तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं कि आप अगर एक लॉयर की तरह या पुलिस की तरह सोचोगे, आप कल मॉर्निंग को एविडेंस यानी कि सबूत देखोगे मार्केट में कि क्या चांसेस है कि मार्केट नीचे जा सकता है। सबूत क्या रहेगा, तो ये जो सपोर्ट जोन है, ओके, तो क्या मॉर्निंग में ही गैप डाउन होके वापस, याद रखना, गैप डाउन होके कुछ ऐसी पिन बार वाली कैंडल मिल रही है, अगर ये बन रही है तो आपको सबूत मिल गया। मैं कितना भी बोलने दो, यानी कि अगले रात यानी कि आज की तरह मैं कितने भी चिल्लाने दो कि 99% चांसेस है कि कल मार्केट बुलिश है, ओके, मैं कितना भी आपको गारंटी देके बोलने दो, बट अगर मंडे मीन्स कल के इस ट्रेड में मॉर्निंग में ही अगर आपको ऐसा कुछ एविडेंस मिलता है तो
तो आप मेरे पे ट्रस्ट नहीं करोगे। मैं कुछ भी बोल सकता हूं, बोलने के लिए आपको यूट्यूब पे 10 लोग कुछ भी बोल सकते हैं, 10 यूट्यूबर्स बोल सकते हैं। आप किस पे ट्रस्ट करोगे? आप एविडेंस यानी कि सबूत पे ट्रस्ट करोगे कि जहां पे मार्केट ने आपको कंफर्मेशन दिया है कि ये जो पूरा का पूरा बायर्स की इधर टोली थी, मैं ये ग्रीन में निकालूंगा, यहां पे जो बायर्स की टोली थी, जो बायर्स के माफिया थे, जो हमेशा यहां पे मार्केट आता था तो ऊपर लेके गए, अब ये माफिया गैंग खत्म हो गई है। और मार्केट ने प्रूफ कैसे दिया? इसके नीचे प्रॉपरली 15 मिनट्स की कैंडल क्लोज होके गई। फिर आप क्या करोगे? हमेशा पुट का माइंडसेट रखोगे। ओके, अब यहां पे आप देखोगे तो अभी तक जो बायर्स है वो पूरी तरीके से गायब हो गए, मार्केट ने सबूत नहीं दिया है। इसके लिए अगर आप देखो तो मैं कुछ भी परसेंटेज नहीं लिख रहा हूं। कॉमन सेंस क्या कहता है कि इतनी बड़ी रैली नीचे के डायरेक्शन में है तो थोड़ा सा ऊपर जाएगा, वापस नीचे आएगा, बट ये मैं नहीं गारंटी दूंगा जब तक मुझे कोई एक कैंडल 19360 के नीचे ये आ सकती है। तो ये साइकोलॉजी होती है ट्रेडर की। आप सबका सुनोगे, मार्केट में जितना भी इंफॉर्मेशन है, जो कोई भी आपको समझा रहा है मार्केट ऐसे मूव होगा वैसे मूव होगा, आप सीखोगे समझोगे, बट आप एविडेंस या सबूत जो मार्केट दे रहा है उस पर ट्रस्ट करके आप ट्रेड करोगे, ना ही कि कल फेड का रेट ये हो गया, परसों किसी ने भाषण दे दिया, तरसों कुछ और बड़ा इवेंट हो गया, या आपको लग रहा है बजट है, रैली आने वाली है आने वाली है। ये कहीं सुनी बातों को आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। आपको मार्केट और चार्ट्स ही है जिस पे ट्रस्ट करना है, क्योंकि फाइनली यही आपको पैसा देके जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अब भी लगते रहेगा कि मैं स्ट्रेच कर रहा हूं, बट 90% ट्रेडर्स जो है ये, क्योंकि मैंने कहा था गिरने वाला है, और आप सबूत पे ध्यान ही नहीं देते कि मैंने कहा रहेगा गिरने वाला है, बट मॉर्निंग में ही मार्केट यहां पे ओपन हुआ 19,440 और मार्केट ने आपको प्रूफ दे दिया। अब रात को तो मैं ये नहीं, मार्केट चालू करके मेरे हाथ में नहीं है, राइट? रात को कुछ न्यूज आया रहेगा, फेड ने मीटिंग में बोल दिया रहेगा कि हम 2% कम करेंगे, तो आप क्या करोगे? मैंने क्या बोला ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने आपको दोनों सबूत कहां पे मिला तो नीचे और कहां पे है तो ऊपर, ये आपको बता दिए कि ये जो सबूत है या जो एविडेंस है वो कैसे दिखेंगे। तो जैसे ही आपको एविडेंस दिखेंगे, आपको व्यू उस तरीके से ये करना है। अगर ये आपको समझ में आया, जो मैं 5 मिनट से बकबक किए जा रहा हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में, यस करके लिखना कि आई अंडरस्टूड, या यस एविडेंस या प्रूफ, जो मार्केट का कंफर्मेशन, यस मार्केट का कंफर्मेशन आई अंडरस्टूड, ये प्लीज लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी आपको ये सिखाएगा नहीं, क्योंकि मोर और लेस ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी का पार्ट है कि विदाउट कंफर्मेशन, विदाउट प्रूफ कि मार्केट ऊपर या नीचे जाने वाला है, आप अपने इंट्यूशन या मुझे लगता है कि आप मैंने आज घर पे दिया बत्ती की है इसके लिए मार्केट ऊपर जाएगा, ये सब नहीं चलेगा। न्यूज देख के मुझे लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, नहीं, चार्ट पे आपको कंफर्मेशन मिलना चाहिए। अब बैंक निफ्टी देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे ना, सेम कंसेप्ट है। यहां पे एक बढ़िया सेलिंग प्रेशर है बैंक निफ्टी में, आप देखोगे ना, ये फैंटास्टिक सेलिंग प्रेशर है। ओके, बट क्या बैंक निफ्टी ने मींस ट्रेंड चेंज किया है, अप ट्रेंड में है? नहीं, बैंक निफ्टी अभी भी अगर आप देखोगे ना, थोड़ा सा डेली में आप देखोगे बैंक निफ्टी में क्या दिख रहा है, तो बैंक निफ्टी अभी भी डाउन ट्रेंड में ही है डेली चार्ट में। ओके, डेली चार्ट में डाउन ट्रेंड से हट नहीं गई है। बैंक निफ्टी अप ट्रेंड में कब आएगी डेली चार्ट में? तो बहुत सिंपल है, इसके ऊपर जब बैंक निफ्टी जाएगी, ये पार्ट कौन सा है? 45 150। तो चलो मैं यहां पे मार्क कर देता हूं 45 150।
45,150 जब बैंक निफ्टी डेली में 45,150 के ऊपर जाएगी तब आपको पहला कंफर्मेशन मिलेगा कि ट्रेंड अप ट्रेंड होना चालू हो गया है। और तब भी आप इमीडिएटली लोगे नहीं, फिर कहां पे यहां पे कंसोलिडेशन होगा और फिर आप लंबा मींस ऊपर का सोच सकते हो। अब ये कंसेप्ट है, ये डेली में कहने को अच्छा लगता है, बट एक्चुअली अगर आप इंट्राडे में करोगे तो इसका कुछ फायदा नहीं है। तो हम आवरली में देखेंगे कि बैंक निफ्टी कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं। ओके, थोड़ा सा आवरली में हमें आइडिया आ जाएगा कि बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, आप 2-3 कंसेप्ट है जहां आप बैंक निफ्टी को लगा सकते हो। आप देखोगे तो ये एक पॉइंट है, तो वापस आप देखोगे 44,342 के यहाँ पे बाइंग आ सकती है। तब भी अगर कुछ ऐसा कैंडल बन रहा है, ओके, पिन बार कुछ ऐसे बन रहा है, तो आप वापस क्या करोगे 44,524 और उसके बाद में ये जो प्रीवियस हाई था उसका ये करोगे। मैं कहूँगा ये ट्रेंड लाइन के बाद ही अगर आप बैंक निफ्टी में बेरिश का सोचोगे तो फिलहाल आवरली में कोई भी ऐसा चीज़ नहीं हुआ है जिससे आपको लगे कि आवरली का अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में चेंज हो गया है। आवरली का जो बैंक निफ्टी का अप ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड में कब चेंज होगा, तो वो होगा ये वाले पॉइंट के बाद। ये नोट कर लेना 43,878 43,878 के बाद ही आवरली क्लोजिंग बैंक निफ्टी डाउन ट्रेंड में रहेगी। उसके पहले अगर किधर भी पुल बैक होके पावरफुल ग्रीन कैंडल दिखती है, आप लॉन्ग के बारे में सोचोगे। तो बैंक निफ्टी के लिए इतना ही। 43,878 के बाद में शॉर्ट का सोचना। अब इसका मतलब यही नहीं है कि कल आप पुट लेके इमीडिएटली कॉल लोगे, नहीं लेना चाहिए। यहां पे आपको क्या होना चाहिए, तो एक ग्रीन कैंडल बनी दिखनी चाहिए प्रॉपरली आवरली में, फिर आप बैंक निफ्टी को लॉन्ग के लिए ट्रेड कर सकते हो। अब हम दूसरे ट्रेड्स देखेंगे। बारबेक्यू नेशन, बारबेक्यू नेशन का मैं आपको वीकली में बताऊंगा। यहां पे देखो क्या मजा आ रहा है, किधर कंफर्मेशन मिला है। कंफर्मेशन मिलना सबसे बड़ी बात है। आप देखोगे अभी भी कुछ नहीं हुआ है, डाउन ट्रेंड ही चल रहा है। रुलाएगा ये स्टॉक, मत लेना, कुछ भी बड़ी मुंह नहीं आ रही है और अब तक कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। तो मैं कहूँगा टोटली अवॉइड बारबेक्यू नेशन। 5-10% के लिए नहीं, हमें एटलीस्ट 30-40% के हिसाब से ट्रेड करना है, तो नहीं चलेगा ये। ये कौन सा है, तो सन फार्मा। सन फार्मा आप खुद देख सकते हो कि एक अच्छी खासी रैली खत्म हुई यहाँ पे। अब वापस आप देखोगे ना 1000 से लेके मैं कहूँगा 1050 के आसपास आपको एंट्री मिल सकती है। ओवरऑल सन फार्मा इज इन अप ट्रेंड, बट फिलहाल के लिए ये सही एंट्री पॉइंट नहीं है। तो 1000 से लेके 1050 सन फार्मा आप एंट्री हो सकते हो, बट फिलहाल कुछ मत करना, नीचे ही आने वाला है। एंड फाइनली आशियाना इंडस्ट्री, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था ऐसे पेनी स्टॉक्स के चक्कर में मत पड़ना। क्या ट्रेंड बन रहा है यहाँ पे, कुछ भी ट्रेंड नहीं बन रहा, बट फिर भी आप बार बार अशनीशा इंडस्ट्रीज लेके आते हो गलती से भी। लास्ट टाइम भी यही कहा था, मेरा ओपिनियन अभी भी चेंज नहीं हुआ है। क्यों ऐसे फालतू स्टॉक्स के पीछे पड़ते हो। 22 रुपए का स्टॉक है, भले पेनी स्टॉक है, बट टेक्निकल में व्यू ही क्लियर नहीं है, तो मतलब क्या है ऐसे लेने का। टोटली अवॉइड करो। तो बस यही, कल मॉर्निंग में ही मार्केट इंटरेस्टिंग होने वाला है, मॉर्निंग में ही अलर्ट रहना। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक, उसे क्लिक करके फटाफट हमारे साथ जुड़ जाना। एंड थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो। अगेन टुमारो देयर विल बी अ वेरी वेरी गुड ट्रेंडिंग मार्केट, ऊपर या नीचे। एज अ ट्रेडर हमें मार्केट में पैसा कमाना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो कल मिलेंगे, अलर्ट रहना।